हेलो एवरीवन, मैं विनयकांत। चलिए हम लोग एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन नंबर 14 से लिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हल कैसे किया जाए। चलिए मेरे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है जो धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और बेहतरीन है, आपको काफ़ी जल्दी उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम एक फ़ोटो बनाते हैं। आप फोटो को देखिए कैसे हल करते हैं। बच्चों, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो हम लोग पहले ज़मीन बनाते हैं। देखो बच्चों, ये ज़मीन हो गया और ज़मीन पर 1.2 मीटर की एक लड़की है, 1.2 मीटर की एक लड़की है। ठीक है, चलो हम लड़की भी बना देते हैं। आपको अभी क्या याद रखोगे कि एक ऐसे भी टीचर थे जो पिक्चर भी बना देते थे, और ये जो है 1.2 मीटर की हाइट की एक लड़की है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, 1.2 मीटर की एक लड़की है जो क्या कर रही है, भूमि से 88.2 की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से 88.2। बच्चों, भूमि से याद रखो, क्वेश्चन लिखा हुआ ये एक भूमि है। ये गुब्बारा, हम लोग गुब्बारा तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। और भूमि से कितनी ऊंचाई पर रही है, 88.2 मीटर की। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 88.2। हम लोग यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 88.2 मीटर, ठीक है। 88.2 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रही है। ये मेरा गुब्बारा हो गया, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो जब उसको देखती है तो कहता है किसी भी क्षण उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मतलब जब उसने गुब्बारे को देखा तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। बच्चों आप देखो, अभी इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण कैसे बनेगा, तो उन्नयन कोण कैसे होता है, उन्नयन कोण होता है क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को। तो क्षैतिज रेखा ये तो देना पड़ेगा ना, यहाँ से ऐसे करके क्षैतिज रेखा ये देना पड़ेगा। और ये तब ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा बच्चों। यही थोड़ा कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, आप लोग जरा ध्यान रखना है। 88.2 जो दिया था ये इसका मान नहीं था, 88.2 जमीन से था। उस हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं कि 88.2 अगर यहाँ दिया हुआ है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। देखो 88.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया हुआ था। और अगर इसका देखा जाए तो 88.2 में 1.2 घट जाएगा तो केवल इसका बचेगा 87 मीटर इसकी हाइट बचेगा। और यहाँ से मेरा जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये जो उन्नयन कोण वो मेरा कितना दिया हुआ है, वो मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री। ये मेरा उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब हम त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, नीचे का थोड़ी चलेंगे, इसी त्रिभुज में चलेंगे ना। अगर हम लोग ABC नाम रख दें, ABC, यहाँ बच्चों DE नाम रख दें, तो समकोण त्रिभुज तो ABD न बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज हमको ABD बन रहा है तो हम ABD में चलेंगे तो हमको A से D तक का ही मान चाहिए था ना, जो कि 87 का लाइन मीटर का लाइन चाहिए था। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहता है कि 60 डिग्री तक कुछ समय बाद मतलब गुब्बारा पहले यहाँ था, अब उड़ के बच्चों गुब्बारा यहाँ आ गया। गुब्बारा अब यहाँ पे आ गया बच्चों। जब यहाँ पे आ गया तो उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री। अब जो आँख से अब यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा बच्चों,
अब जो उन्नयन कोण था वो कहता है 30 डिग्री। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है, और ये भी ज़मीन से तो 88 मीटर का था ही, ये भी हो जाएगा 87 मीटर का हो जाएगा। तो इसका जो उन्नयन कोण था वो मेरा क्या था, 30 डिग्री था। ये जो मेरा वैल्यू था वो मेरा 30 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री था। इस अंतराल में गुब्बारा कितना दूरी तय किया बच्चों, इस अंतराल में, मतलब पहले गुब्बारा का पोजीशन ये था, अब गुब्बारा का पोजीशन ये आ गया, इसकी जो दूरी कितनी तय किया यही हमसे बच्चों पूछ रहा है, ठीक है। एफ जी एच, समझ रहे हो, ई एच का मान, यानी कि हमको डी से जी तक का मान पूछता। गुब्बारा बच्चों कहाँ था, ज़मीन से इसकी जो साइज़ थी यहाँ पे डी तक थी, और अब जो गुब्बारा यहाँ आ गई तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस मतलब डी जी मतलब ई एच, हमको यही डिस्टेंस निकालना है कि गुब्बारा ने कितना डिस्टेंस तय किया बच्चों। उम्मीद है आपको ये फ़ोटो समझ में आ गया होगा बच्चों। कई क्लास में जब आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पहले से फ़ोटो बना दिया करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये फ़ोटो समझ में नहीं आएगा। आप दूर से आप देख रहे होंगे काफ़ी जटिल हो गया कि जितना सारा अंक लिख दिया, एंगल लिख दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन शुरू से बताए हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है, लिखेंगे BC, लड़की BC बराबर 1.2 मीटर, ठीक है, दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसीलिए लिख लेंगे DE बराबर GH, ये भी हो जाएगा 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 मीटर हो जाएगा बच्चों, तो AD का मान क्या बचेगा, इसीलिए यहीं पे लिख लेते हैं। इसीलिए A से D तक का मान क्या हो जाएगा, AD से D या F से G तक का मान क्या हो जाएगा बच्चों। टोटल मान दिया होता 88.2 में से 1.2 घटा दो, यानी कि 87 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको ये बात उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये मान आपका 87 मीटर हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि अब जब गुब्बारा A पर था तब उन्नयन कोण कितना बना था बताओ, और उसका नाम क्या था, कोण ABD बराबर 60 डिग्री। एवं जब गुब्बारा F पर आया, F तक पहुंचा, तब उन्नयन कोण कितना बना बच्चों, उन्नयन कोण बन गया, कोण FBG बराबर 30 डिग्री बन गया, 30 डिग्री बन गया। यही तो लिखा हुआ है। अब इससे ज़्यादा और क्या लिखेंगे, और सब कुछ तो दे ही दिया है, सब कुछ लिख लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हो D से G तक की लंबाई को X भी मान सकते हो, वरना हम X लिख दिए, ऐसे D से G तक जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू मेरा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। अब बारी बारी दो त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में चलेंगे और त्रिभुज FBG में चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में बच्चों, अगर त्रिभुज ABD में चलते हैं तो tan 60 डिग्री लगाएंगे। अगर tan 60 डिग्री लगाए तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, A से D तक हो जाएगा AD, और बटे आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो A से D तक का वैल्यू कितना है, 87 मीटर है, और B से D तक का वैल्यू तो मालूम नहीं है बच्चों, बट tan 60 का मान √3 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, BD √3 BD हो जाएगा बच्चों, √3 BD 87। तो B से D तक का मान हो जाएगा 87 बाय √3। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, क्योंकि √3 में रहेगा तो यह जगह 87 √3 बाय 3, 3 से कटेगा 29, यानी कि
29√3 मीटर। ये मेरा वैल्यू हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो वैल्यू हो गया। आगे हम लोग अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज FBG में निकालेंगे। देखते हैं त्रिभुज FBG में क्या आता है। ठीक है, अब त्रिभुज FBG में चलते हैं। यहाँ लाइन खींच दिए। अब चलेंगे त्रिभुज FBG में। अगर FBG में चले तो 10 क्या चलना पड़ेगा बच्चों, 30 डिग्री चलना पड़ेगा। तो 10 30 बराबर क्या होगा, 10 थीटा लंब बटे आधार। तो FG बाई BG। तो 10 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। FG का मान क्या होगा, F से G तक ये भी तो 87 ही है। और बाय BG कितना हो जाएगा, BG का मेरा मान हो जाएगा BD प्लस DG। BD प्लस DG। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/√3। 87 B से D तक का मान कितना है, B से D तक का मान है, B से D तक का मान देखो यहाँ हम लोग इसका मान निकाले, BD का ही तो मान निकला है 29√3 प्लस D से G तक का मान हमको नहीं मालूम। चाहो तो इसको x भी मान सकते हो, चलो हम DG रहने देते हैं और x कहीं तो यूज किए नहीं तो x को हटा देते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि जो D से G तक वैल्यू होगा वही होगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो 29√3 प्लस DG इक्वल टू 87√3। तो DG बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 87√3 माइनस 29√3। और अगर इसको हम इसमें माइनस करते हैं तो केवल 87 में 29 घटेगा। तो 17 में 9 गया 8 हो गया, 8 और 7 में 2 गया 5 हो गया, ये √3 हो गया। अंक घटता है, रूट वही रह जाता है, 58√3 हो गया। इसीलिए लिखेंगे तो क्या निकल गया, DG का मान ये निकल गया। तो पूछा था गुब्बारा तय की गई दूरी, लिखेंगे गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी क्या निकल गया, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी जो मेरा हो गया बच्चों वो हो गया 58√3 मीटर आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, ये क्लास अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन क्लास रहा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये क्लास मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके एक बार बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलेगा और हम लोग डेली क्लास अपडेट करते रहेंगे। और आपको अच्छा ना लगा तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि हम लोग इसमें थोड़ा सुधार कर सकें। और अगर आगे के वीडियो देखना चाहते तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे नया हम लोग क्लास डालेंगे तो आपको नया इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। बच्चों, हम लोग एक ही क्लास में क्लास 9 चैप्टर 9.1 का सारा डाल सकते थे, लेकिन हम लोग हर एक क्लास के लिए एक वीडियो बनाते हैं ताकि आपको